वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड के चतरा रिंग रोड धनपोड़ा में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल देखने को मिला। चौक का नामकरण छात्र गोपी उरांव के नाम पर किया गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना और स्थानीय मान्यताओं के तहत बलि प्रथा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आंदोलनकारी और समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहा कि यह सम्मान न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरती कुजूर ने कहा कि यह सिर्फ नामकरण नहीं बल्कि शहादत को सम्मान देने का संकल्प है और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से इस समय राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के चतरा पंचायत मौजूद हूँ और आज यहाँ जो है गोपी उरांव चौक का उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 10/2/2014 को इसी स्थान पर जब रिंग रोड का निर्माण हो रहा था और उस समय यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा निर्ममता पूर्वक गोपी उरांव को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इन ग्रामीणों के अथक प्रयास और लगातार आंदोलन करने के बाद तीसरा दिन में उसको कोलेबिरा के जंगल से उनको प्राप्त किया गया था और इसी की याद में आज जो है गोपी उरांव चौक का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। आइए हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ मौजूद है हमारे साथ में आरती दीदी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें जो गोपी उरांव को लेकर के आप लोग का लगातार संघर्ष चला? ये हम लोग सब जानते हैं कि जो रिंग रोड जब बन रहा था और यह चतरा गांव के ही गोपी उरांव का जो रिंग रोड जो बना रहे थे ठेकेदार और उनके जो गुंडे हैं, या कह दे कि उनकी दबंगे के चलते उनकी गोली मार के हत्या हो जाती है। और यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गांव के चतरा गांव के सब ग्रामीण जनप्रतिनिधि और पूरा क्षेत्र के लोग, सारे क्षेत्र के लोग शांतिपूर्वक जो आंदोलन करने के कारण उसके 10 तारीख की घटना घटती है और गोपी उरांव का कहीं ना तो जिंदा ना तो मृत उनका कहीं नहीं पता चलता है। लेकिन सारे ग्रामीणों के दबाव के चलते, शांतिपूर्वक आंदोलन के चलते 14 फरवरी 2014 को उनका लाश कोलेबिरा के जंगल में मिलता है। तो ये जो जंगल हमारा, जमीन हमारा और हम अपने जल जंगल जमीन के लिए विकास के काम के लिए, रिंग रोड का काम के लिए हम लोग दे रहे हैं और ठेकेदार जो कि है वो उनके दबंगे के चलते यहाँ के लोगों को मार दिया जाएगा क्या? तो इस सवाल के चलते यहाँ के लोगों के आंदोलन के कारण न्याय मिला और बहुत सारे लोग, हम लोग लगभग 25-30 लोगों के ऊपर में FIR भी दर्ज हुआ और FIR दर्ज होने के बाद हम लोग लगातार संघर्ष कोर्ट में भी और जमीन में भी, और 12 जनवरी 2026 को हम लोग सारे लोग बाइज्जत बरी, बिना कोई साक्ष्य के कारण बाइज्जत सारे लोग बरी भी हुए। तो ये यहाँ के लोगों का एक आंदोलन और सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। दीदी, उस समय जो आंदोलन चला तो क्या प्रशासन उस समय कितना सहयोग किया आप लोग? जो सिचुएशन था, चूंकि खून का जो कि यहाँ जो घटना बगल में ही घटना घटा था, खून का बूंद मिला था, गोली का खोखा मिल गया लेकिन आदमी नहीं मिला। क्योंकि जितने बचे थे, सरस्वती पूजा था, सरस्वती पूजा के दौरान बाजा बजाने के क्रम में यहीं पर पूजा हो रहा था और जो ये रिंग रोड के जो ठेकेदार हैं उनके आदमियों के माध्यम से लोग सोचे कि बच्चे लोग हैं, इनको हम दबा देंगे। और उस बहस में चूंकि बातचीत हो रही थी, उस बहस में बातचीत होने की जगह में लोग गोली बारूद का इस्तेमाल किया था और इस्तेमाल करने का पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है। और अगर प्रशासन का उस समय तुरंत अगर प्रेशर होता, दबाव होता, तो तुरंत वो कवर हो सकता था और शायद गोपी हमारे बीच में जिंदा हो सकता था। लेकिन प्रशासन के दबाव नहीं होने के चलते आज हमारे बीच में गोपी उरांव नहीं रहे, क्योंकि उनके पिताजी भी हैं, स्कूल पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जनता, पूरा क्षेत्र के चाहे व्यापारी हो या सभी जाति वर्ग के लोगों का शांतिपूर्वक आंदोलन का नतीजा है कि गोपी उरांव का जो हम लोग को मृत शरीर मिला। नहीं तो शायद हम लोग आज तक गोपी उरांव को शायद सोचते या जिंदा है कि मरा है, पता ही नहीं चलता। दीदी, जैसे 2014 की बात है और इतना दिन जो आप लोग संघर्ष किए और मुकदमा लड़े, तो इसमें क्या अनुभव रहा और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये लंबा तो रहा। एक तो हमारे बीच में गोपी उरांव नहीं रहे और आज चूंकि 14 तारीख है, आज ही के दिन उनका मृत शरीर हम लोगों को मिला था और यहीं पर घटना है। तो इस जगह का जो है गोपी उरांव चौक जो आप लोग देख भी रहे हैं, तो उसका आज यहाँ नामकरण उनके याद में है और वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गाँव के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो अड़ा और उसका गोली का वो शिकार भी हुआ। इससे हमको यही हम कहेंगे कि भाई देखिए,
कितना भी कोई बहुत बहुत बड़ा आदमी हो, कितना भी उनका ताकत कुछ भी हो, लेकिन जायज में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई की जीत के लिए जितना तमाम लोग हैं एकजुट होंगे तो बहुत बड़ा से बड़ा, चाहे वो कोर्ट हो, कचहरी हो या फिर जमीन का आंदोलन हो, सच्चाई में और एकता में ताकत होता है तो उसका एक दिन धराशायी होना है। देर है लेकिन अंधेर है लेकिन देर नहीं है। जैसे ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का ठेकेदारी काम करते हैं और लोगों के साथ अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? गांव वाले को शायद कमजोर समझते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, हर हमेशा जो यहाँ झारखंड के लोग हैं, झारखंडी समाज है, हमेशा विकास के सहयोगी रहा है। और जब ठेकेदार लोग बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि हम इनको दबा देंगे, गांव के लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि गांव में जो भी आज भी वही रूढ़िवादी परंपरा और उसी ग्राम सभा में इतनी ताकत होती है कि वो कहीं भी अगर गलत कीजिएगा तो वो आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा। और आपसी एकता में बहुत बड़ा से बड़ा, आप कितना बड़ा है, गलत काम कीजिएगा तो गलत काम खत्म होगा ही और आपका जो पाप का अंत होना ही होना है। इस समय हमारे साथ में अनगढ़ा प्रखंड के उप प्रमुख भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं गोपी उरांव हत्याकांड को लेकर के। देखिए, ये सरस्वती पूजा था 2014, उसी अवसर पर ये विसर्जन का तैयारी किया जा रहा था। और हुआ क्या कि वो लड़का जो था गोपी उरांव, वो इधर घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। साथ में जब वो लोग अचानक आक्रमण किया, उस पर गोली भी मारी गई, लेकिन ये साहस करके अपना ये भी ताकत दिखाया और ताकत के साथ ये भी फाइट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, वैसा स्थिति में इसको गोली लगने के कारण ये चल फिर नहीं सकने लगे। उस पर ये लोग को उठा करके, गोपी उरांव को उठा करके एक कोलेबिरा जंगल ले जाया गया। इसी बीच ये जिंदा था। हम लोग लाख कोशिश किए, हम लोग प्रशासन को भी बार बार चेतावनी देते रहे कि भाई ये जो है गोपी उरांव जिंदा है, आप प्रयास कीजिएगा तो गोपी उरांव हमारे बीच अभी रहते। लेकिन ये प्रशासन भी नदारत रही, वो लोग एक भी पहल नहीं किया। साथ में क्या हुआ कि इसको मार करके बीच रास्ता में कोलेबिरा जंगल में झाड़ी में फेंक दिया गया। काफ़ी हम लोग चौक चौराहे में अपना एकदम शांतिपूर्वक धरना उरना दे करके सभी ग्रामीण, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे दोस्त मुन्ना भाई, मनोरंजन चौधरी, आरती दीदी, अजीत महतो, हमारा ग्राम प्रधान किस्टो कुजूर, क्या और हमारे अरविंद जी, ये सारे लोग और पूरे गांव का ग्रामीण मिल करके जो आंदोलन किए, उस आंदोलन का नतीजा हुआ लास्ट 4 दिन के अंदर, जिसमें तिथि था 14/2/2014 को हम लोग को लाश थाना से बरामद हुई। लाश एकदम क्षतबद्ध हो गया था, जिसमें काफ़ी गंध आ रही थी। तो यहाँ का जो ठेकेदार था रिंग रोड का, इन लोग के द्वारा हत्या किया गया था और कोलेबिरा जंगल में फेंका गया था। लेकिन इसमें ऐसे दबंगाई दिखाया जिससे हमारा ग्राम पंचायत चतरा, पुराना चतरा को वो लोग काफ़ी कमज़ोर समझा था, सीधा साधा समझा था। इसीलिए वो लोग सोचा कि बाहर से आकर ठेकेदार जो दबंगाई दिखाया, मारा और हत्या कर दिया। लेकिन ये बच्चा जो था, ये 9th क्लास में पढ़ रहा था और 9th क्लास में पढ़ रहा था। साथ में एक इकलौता लड़का, उनका पिताजी का नाम चेरबो है, चेरबो का पिताजी एक सहारा था, लेकिन उस सहारा को भी लेके चले गए। ज्ञात हो कि 10 फरवरी 2014 को सरस्वती पूजा के दिन रिंग रोड निर्माण से जुड़े ठेकेदारों पर हत्या का आरोप लगा था और बाद में शव कोलाबिरा जंगल से बरामद हुआ था। उस समय न्याय की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, जिसमें कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। लेकिन 12 जनवरी 2026 को सभी आंदोलनकारी बाइज्जत बरी हो गए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान किस्टो कुजूर, अनगढ़ा उप प्रमुख जयपाल हजाम, खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप, सिलवे की मुखिया नूतन पहान सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने चौक पर मूर्ति स्थापना, बाजार निर्माण और फुटबॉल मैदान बनाने का भी सामूहिक निर्णय लिया। ये चौक आने वाली पीढ़ियों को न्याय, संघर्ष और सामाजिक एकता की याद दिलाता रहेगा।
चतरा रिंग रोड धनपोड़ा में बना गोपी उरांव चौक सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि न्याय और संघर्ष की पहचान बन चुका है। कार्यक्रम में मौजूद आरती कुजूर सहित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि गोपी उरांव की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में यहाँ मूर्ति स्थापना, बाजार और खेल मैदान निर्माण से ये स्थान सामाजिक एकता और युवा प्रेरणा का केंद्र बनेगा। जोहार, मैं ग्राम प्रधान किस्टो कुजूर। मैं गोपी उरांव हत्याकांड का यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपने आप को दबंगाई और ये अपने को दर्शाता था। तो आज ये जल जंगल जमीन की लड़ाई थी और उस लड़ाई में हमारे भाई गोपी उरांव जो 9th वर्ष के शहादत हुए और शहादत के लंबे वर्ष के बाद आज हमारे ऊपर में केस हुआ और केस होने के बाद आज ही का दिन में 12 तारीख को साक्ष्य के अभाव में हमारे सारे आंदोलनकारी बरी हुए। तो आज बरी होने के बाद सभी ग्रामीण और सभी हम लोग आंदोलनकारी का निर्णय लिया गया कि भाई जहां उनको शहादत हुई आज उनके नाम से एक जगह को स्थापित की जाएगी और उसी के नाम पे आज यहाँ पे गोपी उरांव चौक पूर्णा चतरा पे हम लोग इसका नामांकन किए। और आज समय हमारे साथ में खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद है। आइए हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, ये गोपी उरांव हत्याकांड को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उस समय ठेकेदार के द्वारा निर्ममता पूर्वक इनका हत्या कर दिया गया था, इन्हें गोली मार दिया गया था और ग्रामीणों का लगातार 3 दिन का जो आंदोलन रहा उसके बाद में उसका पता चला, प्रशासन पर दबाव बना। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये झारखंड प्रदेश जो है जल जंगल जमीन का प्रदेश है। हम तमाम लोगों का सेंटीमेंट जो है कि जल जंगल जमीन है, इस पे जब हस्तक्षेप होता है, इस पे जब अतिक्रमण होता है तो समाज सामने आता है। और क्योंकि जहाँ पे सामूहिकता, देखिए आप, प्रदेश का एक खूबसूरत नेचर है सामूहिकता। यहाँ का जंगल में सामूहिकता है, यहाँ का जमीन में सामूहिकता है, यहाँ के रीति रिवाज में सामूहिकता है। और उस सामूहिकता में अगर कोई अतिक्रमण करता है तो समाज सामने आता है। ये भी सामूहिक जमीन का एक हिस्सा है। तो उसमें गांव आंदोलन है और झारखंड आंदोलन में देखिए कुछ लोग इसको कुचलने का प्रयास किया, कई एक लोगों को शहीद होना पड़ा, कई एक लोगों को जेल की यातना खानी पड़ी। जो जगह जमीन है आप देखेंगे कि जगह जमीन में भी जो बाहरी आक्रमण हुआ, जो आपका जो अतिक्रमण हुआ, तो अतिक्रमण में गांव संघर्ष किया। तो गांव संघर्ष किया तो उस संघर्ष में कई एक लोगों को, सिर्फ यहाँ पे मैं चतरा धनपोड़ा सिलवे की मैं बात नहीं करूँगा, ये उमन पूरे झारखंड की यही कहानी है। तो आज कम उम्र में ही अपने समाज के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने शहादत दिया और शहादत टकराव में दिया। एक पक्ष जमीन पे काबिज होना चाहता था, एक पक्ष सामाजिक व्यवस्था कायम करना चाहता था। अंतोगत्वा न्याय सत्य की जीत होती है और सामाजिक व्यवस्था आज विजय हुआ है। और जिस प्रकार से निर्मम हत्या कराई गई गोपी उरांव की, निश्चित तौर से ये कई कैसे उदाहरण है, कई किस्से केस है जहाँ खनन हो रहे हैं, आपको वही देखने को मिलेगा। जहाँ पे फॉरेस्ट के साथ में भी आज वही देखने को मिलेगा। राज्य का ही निर्माण शहादत और संघर्ष के बल पे हुआ है। तो हमारी तो मानसिकता है संघर्ष, चाहे अपने लोगों की शहादत भी देनी पड़े, लेकिन हमारी जो सामूहिकता है उसको बचाने के लिए समाज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ये जैसे गोपी उरांव थे, वो 9 क्लास में पढ़ रहे थे, नवयुवक थे, तो आखिर इनका बाकी जो सरोकार तो था नहीं, लेकिन इनको किन मंशा के साथ में? नहीं, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि संघर्ष में कोई उम्र का समय सीमा नहीं है। अब झारखंड आंदोलन का इतिहास देखेंगे तो बहुत सारे लोग 9th 10th में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग अपना डिग्री का स्टूडेंट रहे होंगे। आज बहुत सारे लोगों को पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा उसी कम उम्र में। तो संघर्ष में देखिए एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है यहाँ झारखंडी मानसिकता का, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जब निर्णय हो जाता है तो सारे लोग सम्मिलित हो जाते हैं। और गोपी उरांव भी उसी लाइन में था, हमारा संघर्ष का साथी था। जैसे उस समय
इससे बच्चे को मारा गया, तो आखिर किन विचारधारा के साथ में ऐसे लोग रहते हैं जो हत्या जैसे निर्मम का काम को जो है अंजाम देते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि यहाँ की जो मासूमियत है, यहाँ का जो सीधापन है, उस सीधापन का लाभ उठाना चाहते हैं। एक चीज़ है, आपको मैं एक चीज़ बड़ा उदाहरण के साथ दे सकता हूँ। शेर को जब तक नहीं छेड़िएगा, वो आप पे जल्दी आक्रमण नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। तो यहाँ का सीधापन और मासूमियत को जब तक आप नहीं छेड़िएगा उसके जल जंगल जमीन और उसकी व्यवस्था पे, तो लोग यहाँ पे एकदम अजगर सांप की तरह मौन है, चुप है। लेकिन अगर उसको आप छेड़ने का प्रयास करिएगा तो वही अजगर निकल देगा और वही शेर आप पे झपटा मारेगा। यही काम है। जैसे अभी ग्रामीणों के द्वारा बात आ रही है कि बगल में सरकारी जमीन है और उस पर गोपी उरांव के नाम से एक बाजार किया जाए, तो इसको लेकर के आप क्या विचार रखते हैं? अब तो पेशा का भी प्रोविजन आ गया है। वो तो गांव का जो ग्राम सभा का जो डिसीजन आएगा, कहाँ हाट लगाना चाहे ग्राम सभा, कहाँ बाजार लगाना चाहे, अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। ग्राम सभा जो डिसीजन लेगी, सरकार को, सरकार के अधिकारियों को उसको यथावत मानना पड़ेगा। धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ में खिजरी विधायक राजेश कच्छप बातचीत कर रहे थे और इन्होंने भी अपना जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना तत्परता दिखाया। इस समय आपको मैं बता दूं कि ये जो स्थान है, इसी स्थान पर 2014 में जो ठेकेदार लोग थे उनके द्वारा 9 क्लास पढ़ने वाले गोपी उरांव को निर्ममता पूर्वक जांग में गोली मार दी गई थी और उसकी जो है पता नहीं चल पा रहा था, किंतु ग्रामीणों का अथक प्रयास और लगातार आंदोलन का परिणाम हुआ कि तीसरे चौथे दिन में उसको कोलेबेरा जंगल से उसको ले आया गया और ग्रामीणों को और उनके पिता को सुपुर्द किया गया। तो इस तरह से आज जो है यहाँ गोपी उरांव का जो चौक का निर्माण किया जा रहा है। तो रांची से मैं अर्जुन कुमार, लांचल 24 टीवी लाइव के लिए।